अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका इख्तिताम हो गया है। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो होगा वो 1.2 एक्सरसाइज को मैं आगाज़ करने लगा हूं कि 1.2 एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपके साथ ये एक्सप्लेनेशन जो होता है, इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, इंट्रो जो होता है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। अब इसमें जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसमें हमने सिर्फ एमसीक्यूज के हवाले से देखा था कि एमसीक्यूज के हवाले से हमारे पास जो भी क्वेश्चन आने थे वो क्या क्या क्वेश्चन आने थे। अब इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी हो सकता है क्वेश्चन और लॉन्ग के हवाले से भी आ सकते हैं। अब एक्सरसाइज जो है वो 1 जो है इंट्रोडक्शन है ऑफ एक्सरसाइज 1.2। स्टार्ट करने से पहले हमने इसको ज़रा थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि इसका हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैं आपको देते चला हूँ। अब सबसे पहले है कि हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। रेडिकल जो एक्सप्रेशन होता है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि रेडिकल एक्सप्रेशन, इसको जजरी जुमले जो होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं। इसको हमने थोड़ा सा मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ, डिफाइन करता हूँ, क्योंकि ये डेफिनेशन पेपर में आपके साथ आ सकती है। अब इसमें क्या होगा, रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर इफ n इज आ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, कि n हमारे पास क्या है कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है जो ग्रेटर देन जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 से ज्यादा होगी, कि n जो है हमारे पास ये एक क्या है, पॉजिटिव नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो एंड a इज द रियल नंबर, और a क्या है हमारे पास, रियल नंबर है। जैसे मैं आपको बताता चलूं कि 2 है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, कि ये हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है a। तो इसको क्या कहते हैं, रेडिकल एक्सप्रेशन में क्या लिखते हैं, तो इसको x हमारे पास अगर कोई हमारे पास रेडिकल नंबर है तो ये होगा x इज इक्वल टू n स्क्वायर रूट a। अब इसमें हमारे पास बेसिकली दो वैल्यू लिखी हुई हैं कि a क्या चीज होती है और n क्या चीज है। a का मैंने आपको बता दिया है कि ये आपके पास रियल नंबर है, और जो n है ये भी मैंने आपको बताया है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसमें इज कॉल्ड nth रूट ऑफ द रेडिकल। अब nth रूट ऑफ a, इसमें क्या होगा, ये वाला इसको क्या बोलते हैं कि nth रूट ऑफ a, कि ये वाला जो है nth रूट है किसका, हमारे पास a का। अब इसमें क्या होगा, ये जो साइन है, ये जो साइन है इस तरह का, इसको मैंने कहना है कि ये रेडिकल का साइन है आपके पास। ये वाला जो साइन होता है इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। और n क्या है, इंडेक्स ऑफ आ रेडिकल। जो ये n है इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं इंडेक्स ऑफ रेडिकल, मैं कह सकता हूं आपके पास। और जो a है वो आपके पास क्या होगा, इसको मैंने क्या कहना है कि अंदर जा रेडिकेंड का नाम देना है। जो a है वो क्या होगा आपके पास, रेडिकन का नाम, आपके पास रेडिकेंड का नाम देना है। यानी कि दोबारा फिर मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूं कि ये जो साइन है ये रेडिकल का साइन है आपके पास, n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास, और a को मैं जो रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू होती है इसको मैंने क्या नाम दे देना है आपके पास, रेडिकेंड का नाम दे देना है। अब इसकी एग्जांपल्स मैंने आपके साथ जो शेयर की हुई हैं वो एग्जांपल्स ये लिखी हुई हैं आपके पास। क्या है एग्जांपल्स, यानी कि ये लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 3, 7 स्क्वायर रूट 5। ये जो एग्जांपल्स हैं ये किसकी एग्जांपल्स हैं, आपके पास रेडिकल फॉर्म की एग्जांपल्स है। पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आ जाता है साथ साथ, क्योंकि 9th का सिलेबस आपको पता है चेंज हो चुका है, बच्चे जो हैं उनको थोड़ा सा डिटेल के साथ बताना पड़ेगा कि पेपर में ये क्वेश्चन कैसे आता है। अब पेपर में ये आ सकता है कि आपके पास डिफाइन द रेडिकल एक्सप्रेशन एंड गिव एग्जांपल्स।
तो आपने क्या करना है कि रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करना है और उसकी क्या कर देनी है, आपने एग्जाम्पल देनी है। अब उसके बाद क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉज ऑफ द रेडिकल एंड इंडेक्सेस। ये वाले कुछ लॉज हैं जो आगे आपके पास एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे। ये वाले जो लॉज हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर कोई बच्चा इसको लेक्चर को अच्छे तरीके से सुन लेगा तो उसके लिए एक्सरसाइज करनी मुश्किल आपके पास नहीं होगी। अब इसमें क्या होगा, पहले क्या है आपके पास, ये वाला आपके पास आया लॉज ऑफ द रेडिकल, कि ये रेडिकल्स के जो लॉज हैं ये आपके पास हैं कि इसमें रेडिकल का साइन आपके पास आएगा। अब फर्स्ट में क्या होता है कि दो वैल्यू अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका nth रूट मैंने लिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट वाली वैल्यू का nth रूट मैंने लैदा ले लेना है, सेकंड वाली वैल्यू का nth रूट मैंने लैदा ले लेना है। ये वाली सेकंड वाली जो वैल्यू आपके पास है वो आपके पास b वाली वैल्यू है कि a और b को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो a का लैदा से मैंने कर दिया है और ये वाली जो b वाली वैल्यू है इसको मैंने लैदा से इसका nth रूट ले लिया है। सेकंड वाला अगर ये मल्टीप्लिकेशन का है कि सेकंड वाली वैल्यू के अंदर मैंने डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू ली हुई है कि a ओवर b का nth रूट लिया हुआ है, तो इसको कैसे करना है, a का nth रूट मैंने लैदा से ले लिया है आपके पास और b का, ये a का nth रूट लैदा से ले लिया और b का nth रूट मैंने आपके पास अलैदा से ले लिया है। अब तीसरा जो है ये पावर का मल्टीप्लिकेशन है कि अगर a की पावर आपके पास m है तो इसको कैसे देखना है कि a की पावर अगर m है तो इसका nth रूट लेना है, तो क्या करेंगे हम, ये वाला a की पावर nth रूट और जो m अंदर आ रहा है उसको ऊपर मैंने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ये m ऊपर है तो इसको मैंने क्या कर दिया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर एक और बात है ये वाली, इसको मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि पावर a की पावर nth है और इसकी पावर भी n है, तो ये a के इक्वल है। इसको थोड़ा सा मैं प्रूफ के तौर पर भी देख लेता हूं कि अगर इसको मैं थोड़ा सा हल करूं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a की पावर 1 ओवर n आ जाएगा, क्योंकि जहां पे जो भी वैल्यू होती है अगर अकेला रेडिकल का साइन आ जाए तो वो तो हमारे पास होगा 1 ओवर 2, यानी कि इधर nth ना लिखा हो, n का ना लिखा हो, तो ये रेडिकल के साइन का मतलब वैसे होता है 1 ओवर 2। मसलन अगर इस तरह का रेडिकल का साइन आपके पास लिखा हुआ है, ये जब मैंने रेडिकल का साइन लिखा है तो इसका मतलब होता है 1 ओवर 2 आपके पास आ जाएगा। लेकिन इधर क्या होगा कि n लिखा हुआ है तो इसको 1 ओवर n करूंगा और होल की पावर, ये वाला जो n ऊपर है ये आपके पास आ जाएगा, ये n जो ऊपर है ये आ जाएगा। अब इसको कैसे करना है, ये n को n के साथ काट जाएगा तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब इसको ये वाला है कि अगर दो पावर्स सेम आ जाए हमारे पास ये वाली, तो इसको इक्वल टू क्या कर देना है, a के इक्वल कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है ये लॉज ऑफ इंडेक्सेस का मतलब ये है कि इंडेक्सेस में क्या होता है कि अगर दो वैल्यू हैं a की पावर m और a की पावर n, तो ये क्या होंगे, दोनों की बेस सेम है, बेस सेम है, तो इनको क्या करेंगे, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैं इसकी एग्जांपल्स आपको देता हूं कि ये एग्जांपल है, फर्ज किया कि आपके पास x की पावर 3 है और इनटू x की पावर 5 है, ये पावर दोनों लैदा है। तो इसको मैंने करना कैसे है कि x को जब हल करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा x की पावर 8 आ जाएगा। सेम एज इट वैसे का वैसे ही है, जे के जो ये वाला है a की पावर m इंटू n, ये अब आपने क्या करना है, a की पावर को m को n के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। थर्ड वाला वैसे का वैसे ही है, दो वैल्यू है आपके पास a और b, तो इनको आपने क्या करना है, जब इन दोनों की पावर n है आपके पास, a की पावर n को मैंने लैदा लिख दिया है और ये b की पावर n को मैंने आपके पास लैदा कर दिया, यानी कि दोनों की पावरें लैदा लैदा मैंने कर दी हैं। थर्ड वाला जो है, फोर्थ वाला सॉरी, ये है आपके पास a की पावर n, a ओवर b की पावर n है टोटल, यानी कि डिवाइड मैंने किया हुआ है लेकिन उसकी पावर क्या आ जाएगी, हमारे पास n आ जाएगी। तो इसको करने से पहले क्या करेंगे, हम a की पावर n को लैदा कर लेंगे और b की पावर n को हम
अलहदा कर लेंगे। अब तीसरी जो चौथा पांचवा आपके पास है कि इसमें थोड़ा सा गौर से आपने देखना है कि मल्टीप्लाई में जब वैल्यू को पावर लहदा होगी तो उसको आपने लहदा कर देना है। इसमें क्या करना है कि अगर दोनों की बेस सेम है तो इसको आपने करने से पहले क्या करना है कि नीचे वाली जो पावर है वो ऊपर जाके क्या होगी, आपके पास माइनस हो जाएगी। जैसे ये a की पावर m है और नीचे a की पावर n है, तो a मैं वैसे का वैसे लिखूंगा, नीचे वाली पावर जो ऊपर जाके वो माइनस आपके पास हो जाएगी। अब 6 वाला जो रूल है वो इंपॉर्टेंट है कि किसी भी अदद की पावर जो 0 होती है वो आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आती है। एग्जाम्पल जैसे 2 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 0 वो भी 1 आएगा, 4 की पावर जो 0 होता है वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ये था आपके पास इंट्रो एक्सरसाइज 1.2 का, सॉरी। तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं एक्सरसाइज जो है वो 1.2 आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके बेटे, नेक्स्ट वीडियो सुनने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर देना है ताकि आपको कुछ ना कुछ वो जो भी चीज़ समझ आई है, जो नहीं आई, वो आपने मुझे बता देना है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।